सभी लोग शेयर कर दें, 50 प्लस संख्या कम से कम रहे क्लास में, तो थोड़ा सा क्लास में अच्छा लगे हमें भी इसमें। ठीक है, करें स्टार्ट, रेडी सभी लोग? पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे स्थित है? ठीक है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें आपका छतरपुर में, रीवा में, सतना में या दमोह में। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी मैं बताऊंगा जो आपको पहले नहीं पता होंगी। ठीक है, तो कुछ नए फैक्ट भी रहेंगे, कुछ पुराने फैक्ट भी रहेंगे। तो लक्ष्मण मंदिर एमपी के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण मंदिर जो आता है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है। कहाँ पे आता है आपका? छतरपुर जिले में आता है। और ये ध्यान रखिएगा, इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था आपका यशोवर्मन ने। किसने बनवाया था इसको? यशोवर्मन। और यशोवर्मन कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ये चंदेल शासक थे। इन्होंने ही क्या किया था? आपका लक्ष्मण मंदिर बनवाया था। ये पत्थर से बनी एक संरचना है ना? कैसे? ये आपका पत्थर से बने आपका मंदिर है। और प्रमुख रूप से कौन से भगवान को समर्पित है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर नाम जरूर है, लेकिन ये जो है भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है ये, है ना? तो कौन से भगवान को समर्पित मंदिर है ये? भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। भले लक्ष्मण मंदिर यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? कमेंट करें जल्दी से, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज जरूर है इसमें, छतरपुर के बारे में क्या क्या आप लोग को पता होगा इसमें। तो देखिए, सबको पता है यहाँ पे क्या था, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर। यहाँ पे और क्या चीज आती है इसमें? तो ध्यान रखिएगा, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे आता है? छतरपुर में ही आता है। इसके अलावा विश्वनाथ का मंदिर यहीं पे आता है। ठीक है, चित्रगुप्त मंदिर जो आपका यहाँ पे सूर्य मंदिर है एक, यहीं पे आएगा आपका। इसके अलावा आदिनाथ मंदिर जो आएगा ये भी छतरपुर में आता है आपका। ठीक है, हाँ, हेलो महिमा जी, स्वागत है आपका। ये सब कहाँ पे आएंगे? ये पूरा आपका कहाँ पे आएगा? छतरपुर में आएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है नंदी मंदिर। ठीक है, नंदी मंदिर कहाँ पे आएगा आपका? यहीं पे आता है आपका 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे आता है आपका? छतरपुर में ही आता है। ठीक है, ये प्रमुख मंदिर है यहाँ के। इसके अलावा आपका फेमस पूछा जाता है दूल्हा देव मंदिर, दूल्हा देव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। दूल्हा देव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर ये भी कहाँ पे आएगा आपका? ये पूरा आ जाएगा छतरपुर में आता है। ठीक है, सभी लोग क्लास को फटाफट शेयर कर दें, जल्दी से जल्दी सभी लोग शेयर कर दें। छत्रसाल की समाधि कहाँ पे आती है? महाराजा छत्रसाल की समाधि जो आता है धुवेला, तो धुवेला भी कहाँ पे आता है? छतरपुर में आता है, यानी धुवेला संग्रहालय ये भी कहाँ पे आएगा आपका? छतरपुर में ही आएगा। थैंक यू सो मच प्रिया। ठीक है, ये आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? विवेक गुड इवनिंग। तो यहाँ पे नदियां जो निकलती हैं सबको पता है, उर्मिल नदी। उर्मिल नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है? छतरपुर से। केन नदी जो निकलती है ये भी कहाँ से निकलती है? यहाँ पे ये छतरपुर से ही निकलती है, ये आपको सबको पता होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सोनार नदी, सोनार नदी और धसान नदी ये भी जो बहती हैं कहाँ से बहती हैं? ये भी छतरपुर से ही बहती हैं। ठीक है, ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ तालाब हैं, तो तालाब भी आपको ध्यान रखना है इसमें। कौन कौन से तालाब हैं? तो राव सागर तालाब यहीं पे आता है। ठीक है, कौन सा तालाब है? राव सागर तालाब यहीं पे आएगा। प्रताप सागर तालाब यहीं पे आएगा, प्रताप सागर तालाब। और किशोर सागर तालाब ये जो आएगा कहाँ पे आएगा आपका? पन्ना में आता है। ये भी कहाँ पे आएगा आपका? पन्ना में, सॉरी ये जो आएगा छतरपुर में आएगा पूरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। क्लियर है यहाँ तक सबको? चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। संख्या काफी कम दिख रही है क्लास में, एमपीजीके में भी। एमपीजीके भी नहीं पढ़ना है क्या आप लोग को? आप लोग शेयर भी नहीं करो क्लास को, बताओ। सभी लोग प्लीज क्लास को शेयर कर दें, जिससे संख्या यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रहे, क्योंकि आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूँ और संख्या ही नहीं रहेगी, स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे, मैं किसको पढ़ाऊंगा फिर? बहुत कम संख्या है अभी। गुड इवनिंग दीप्ति, सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, जिससे संख्या ज्यादा से ज्यादा रहे क्लास में। ठीक है, कमलापति की समाधि भी यहीं पे है, वेरी गुड। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उर्मिल नदी के किनारे ही छतरपुर पर क्या हुआ था? नरसंहार हुआ था, चरण पादुका नरसंहार। वेरी गुड राकेश, बहुत अच्छी जानकारी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, 6 सिपाहियों को वहां पे जिंदा जला दिया गया था, इसमें गोली चला दी गई थी उनके ऊपर। सविता गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। हाँ, अभी संख्या थोड़ी सी बढ़ी है, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें,
कम से कम 50 प्लस संख्या रहे, स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए, जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतनी बेहतरीन क्लास जाएगी इसमें, ठीक है। जनजाति व्यक्तित्व वाला भी क्लियर कर देंगे, हाँ उसके भी क्वेश्चन आएंगे स्नेहलता, वो भी हम क्लियर कर देंगे, टेंशन मत लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले के उत्पाद की पहचान सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से की जाएगी? तो बताएं जल्दी से, मध्य प्रदेश के किस जिले के उत्पाद की पहचान सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से की जाएगी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? छिंदवाड़ा जो आता है आपका, ठीक है, ये करेक्ट आंसर छिंदवाड़ा हो जाएगा। सतपुड़ा ऑरेंज जो फेमस है, कहाँ का फेमस है आपका? छिंदवाड़ा का फेमस है। थैंक यू सो मच महाकाल एकेडमी। ठीक है, अब ये तो आपको पता होगा, है ना, क्योंकि ऑरेंज जो है सबको पता है, ऑरेंज जहाँ फेमस है, कहाँ की फेमस है? आपके महाराष्ट्र के फेमस है, और छिंदवाड़ा वाला जो इलाका आता है ये महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है, तो यहाँ पे सतपुड़ा ऑरेंज जो है यहीं का फेमस है। ठीक है, नागपुरी जो संतरे आते हैं, ये जो जाते हैं कहाँ से जाते हैं आपके? ये छिंदवाड़ा से ही जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहेगा संतरा। अब आपको जो नहीं पता होगा छिंदवाड़ा के बारे में, मेन चीज जानकारी मैं बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर क्लास में मैं ज्यादा नहीं लेकिन 2 से 3 जिलों के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दे दिया करूँ, क्योंकि फिर हर क्वेश्चन में हर जिले की जानकारी देंगे तो फिर 4-5 घंटे क्लास हो जाएगी, इसलिए हर एक क्लास में केवल 2 या 3 जिलों को हम लोग पकड़ेंगे और उसके महत्वपूर्ण जानकारी देखते रहेंगे हर उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें छिंदवाड़ा का, तो छिंदवाड़ा जो है आपका छिंद नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? खजूर। एक अर्थ में ये भी बोला गया है कि इसे सिंहवाड़ा भी पहले कहते थे, यानी कि शेर की रहने की जगह। एक समय पे शेर यहाँ पे बहुत रहते थे, इस वजह से सिंहवाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, हेलो अमित, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। अब अगर हम बात करें छिंदवाड़ा का, तो सबको पता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका? छिंदवाड़ा आ जाएगा। और यहाँ पे एक स्थान फेमस है, इस स्थान का नाम क्या है? पातालकोट। यहाँ पे कौन सा स्थान फेमस है? पातालकोट, जहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है? भारिया जनजाति रहती है छिंदवाड़ा में। ठीक है, छिंदवाड़ा में ही आपको सबको पता होगा मानव विकास संस्थान स्थित है। कौन सा संस्थान स्थित है? मानव विकास संस्थान स्थित है छिंदवाड़ा में ही। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? जाम नदी। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? ठीक है, तो जाम नदी जो है यहाँ पे बहती है। ठीक है, और यहीं पे एक मेला लगता है, इस मेले का नाम क्या है आपका? गुटमार का मेला। यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? गुटमार का मेला। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको पता होगा यहाँ पे कौन सा मेला लगेगा? यहाँ पे गुटमार का मेला। वेरी गुड, सभी लोग क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे संख्या होनी चाहिए। इसके अलावा गुटमार के मेले के अलावा यहाँ पे शंकर वन का मेला भी लगता है। कौन सा मेला लगता है? शंकर वन का मेला भी जो लगता है आपका कहाँ पे लगेगा? छिंदवाड़ा में लगेगा। स्क्रीनशॉट सब लोग लेते चलिएगा, ये लिखते चलिएगा, क्योंकि सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होगी। इसके अलावा आपको पता होगा यहाँ पे एक किला आता है ना, 2-3 किले हैं, लेकिन प्रमुख रूप से एक किला जो फेमस है यहाँ का छिंदवाड़ा का, वो है देवगढ़ का किला। कौन सा किला फेमस है यहाँ पे? देवगढ़ का किला फेमस है। जो किसने बनवाया था? तो गोंड राजा ने बनवाया था, यहाँ पे देवगढ़ का किला बनवाया था। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक जलप्रपात है जो व्यापा में पूछा गया क्वेश्चन है, अनहोनी जलप्रपात। तो ये भी व्यापा में पूछा गया है कि अनहोनी जलप्रपात कहाँ पे आता है? ये छिंदवाड़ा में आता है। और अनहोनी जलप्रपात इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे क्या है? गर्म पानी का कुंड है। क्या है? गर्म पानी का कुंड, यानी कि हमेशा वहां पे गर्म पानी बहता रहता है, कुछ भी उबाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये इसके लिए जाना जाता है आपका। इसके अलावा आपको यहाँ पे किला और आता है, हरियागढ़ का किला। कौन सा आपका आता है? हरियागढ़ का किला, ये फेमस है यहाँ पे। ठीक है, और एक किला बना हुआ है जो एक मिट्टी से, पूरी तरीके से मिट्टी से बना किला है। ठीक है, और अभी भी पूरा अच्छे तरीके से है ये मिट्टी का किला। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो मिट्टी का किला कहाँ पे आता है? ये छिंदवाड़ा जिले में आता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है नगावड़ी का गुफा, नगावड़ी की गुफा जो आता है, ये भी कहाँ पे आता है? छिंदवाड़ा में आता है। बहुत सारी ऐसी जानकारी बताऊंगा जो आपको पहले नहीं पता रही होंगी इसमें। ठीक है, ये आपको पता होगा कि मसाला पार्क कहाँ पे आता है। तो मसाला पार्क कहाँ पे आता है? तो मसाला पार्क सबको पता है, मसाला पार्क जाना जाता है छिंदवाड़ा में। ठीक है, या एग्रो पार्क, एग्रो कॉम्प्लेक्स या एग्रो पार्क भी कहाँ पे स्थित है? ये भी कहाँ पे स्थित है आपका? ये छिंदवाड़ा में स्थित है, ये आपको पता होंगे। ठीक है, हाँ, इसके अलावा आपका यहाँ पे जो आता है
राधा देवी की गुफा कहाँ पे आएगा, तो राधा देवी की गुफा भी कहाँ पे आएगा, ये भी छिंदवाड़ा में आता है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग भी रिस्पॉन्स करते रहें, जितना ज्यादा हम लोग कर पाए उतना यहाँ पे बताते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक आपका इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा दूं मैं। हाँ, इतना बुक में भी आपको एक साथ नहीं मिलेगा, तो मैं आपको पूरा डिटेल यहाँ पे कराता चल रहा हूँ, लेकिन ये सभी जिलों को अभी नहीं बताऊंगा एक ही क्लास में। एक दिन में 2 या 3 जिले हम लोग पकड़ेंगे, जिससे यहाँ पे मेन मेन फैक्ट हम लोग को बताते रहेंगे इसमें। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें जल्दी से, क्लास को सभी लोग शेयर करें फटाफट। यहाँ पे किसका शासन था, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रकूटों का शासन था। यहाँ पे कौन से वंश का शासन था, तो यहाँ पे राष्ट्रकूट का शासन था। और यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक पर्वत आता है जिसका नाम क्या है, तिलवनी। क्या नाम है, तिलवनी पर्वत है। और यहीं पे तिलवनी पर्वत में ही इसी के नाम से एक जलप्रपात भी है, इसी के नाम से क्या है, यहाँ पे जलप्रपात भी है। और यहीं पे एक नदी बहती है जिसका नाम है कान्हान नदी। तो कान्हान नदी के तट पे एक घाट आता है, जिस घाट का नाम क्या है, नारायण घाट। कौन सा घाट है इसमें, नारायण घाट आता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसमें पूरा। ये मैंने मेन मेन चीजें जो थी छिंदवाड़ा के बारे में आप लोग को बता दिया इसमें। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं इस पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, हाँ, नारायण घाट भी कहाँ पे आएगा, नारायण घाट आपका जाएगा यहाँ पे छिंदवाड़ा में आ जाएगा। क्लास को सभी लोग शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें क्लास को, जिससे संख्या यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा रहे इसमें। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें फटाफट जल्दी से। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी प्रसिद्ध जगह है जिसे राजा राम की नगरी कहा जाता है, ओरछा, नर्मदापुरम, उज्जैन या ओंकारेश्वर। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पे जिसे राजा राम की नगरी कहते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग को क्लास पसंद नहीं आ रही है क्या, बिल्कुल भी है, क्लास बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है क्या। तो जो लोग 30 लोग हो वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे यार, बिल्कुल भी। केवल मुझे लग रहा है कि 5 या 10 लोग ही यहाँ पे स्टेटस लगाए हुए हैं, 5 लोग भी आज नहीं लगाए स्टेटस में। ठीक है, अब है 30-32 लोग, पढ़ना भी है डिटेल में। अगर केवल आपको आंसर जानना हो तो बताइए, मैं केवल आंसर बता के आगे बढ़ूं फिर इसमें। हाँ, पसंद है तो सभी लोग मिल के सपोर्ट करें। 30 लोग हैं, 30 लोग सभी लोग स्टेटस में लगाइए इसको, क्लास को, जिससे यहाँ पे और भी संख्या यहाँ पे क्लास में आ पाए। ठीक है, चलिए, तो राजा राम की नगरी किसे कहते हैं, राजा राम की नगरी जो कहते हैं, ये कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ओरछा को। किसे कहते हैं, राजा राम की नगरी ओरछा को कहते हैं। और ये किस जिले में आता है, तो ध्यान रखिएगा, ये निवाड़ी जिले में आता है। कहाँ पे आता है आपका, ये निवाड़ी जिले में आता है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी लोग स्टेटस लगा लीजिए प्लीज, जिससे संख्या यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्लास में देखने के लिए मिले। अब यहाँ पे आप देखिए कौन कौन सी चीजें फेमस है निवाड़ी में। ठीक है, हाँ, क्लास में अपने आप आ जाएंगे जोली, लेकिन क्लास का पता भी होना चाहिए कि क्लास है यहाँ पे। तो जो लोग जिनको नहीं पता है, स्टेटस के माध्यम से सबको पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चीजें फेमस है। बंधु गुड इवनिंग। तो यहाँ पे आता है आपका ओरछा का किला। यहाँ पे कौन सा किला आता है, अन्य पर्यटन स्थल में, तो यहाँ पे जो आएगा आपका कौन सा किला आएगा, ओरछा का किला आ जाएगा यहीं पे। ठीक है, इसके अलावा कौन सा किला है आपका, इसके अलावा आपका फेमस है राम राजा मंदिर। राम राजा मंदिर भी निवाड़ी में आता है। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे आएगा, ये भी निवाड़ी में आ जाएगा आपका। चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे आता है, निवाड़ी में आता है। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच तनुजा, दीप्ति, थैंक यू सो मच, सभी लोग लगा दीजिए स्टेटस में। इसके अलावा आपको बहुत सारे महल हैं, जैसे शीश महल यहीं पे आएगा। ठीक है, राय प्रवीण महल कहाँ पे आता है, तो राय प्रवीण महल भी कहाँ पे आएगा आपका, ये भी ओरछा में आ जाता है आपका। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगे इसमें। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पे आएगा आपका, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहाँ पे आएगा आपका, ये भी निवाड़ी जिले में आएगा। बलदेवगढ़ का किला, बलदेव, ठीक है, हाँ, बलदेवगढ़ का किला कहाँ पे आता है, तो बलदेवगढ़ का किला भी कहाँ पे आएगा आपका, ये निवाड़ी में ही आता है इसमें आपका। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सतीश लोधी जी आपका भी नाम लेंगे बिल्कुल। इसके अलावा आपका यहाँ पे सुपारी साव का महल, सुपारी साव का महल, ये भी कहाँ पे आएगा, तो ये भी आता है आपका निवाड़ी में आता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़े हम लोग इसमें। चलिए, इसके अलावा निवाड़ी में और क्या फेमस है, तो ध्यान रखिएगा, इसके अलावा ताल कोठी महल, इसके अलावा क्या यहाँ पे फेमस है, ताल कोठी महल। आप लोग कोई भी किताब पढ़ लो,
आपको नहीं मिलेंगे ये सारे फैक्ट, और एग्जाम में पूछा, और डाटा भी मैं ऐसे नहीं रख रहा हूँ, जो गवर्नमेंट साइट के डाटा है वहां से लेके चल रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। इसके अलावा आपको पालकी महल, पालकी महल कहाँ पे आता है, तो पालकी महल भी जो आएगा ये भी आपका ओरछा में ही आता है, ठीक है। और कौन सा इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसके अलावा आपका जुझार सिंह का महल, तो जुझार सिंह का महल कहाँ पे आता है, तो जुझार सिंह का महल भी जो आएगा ये भी आपका ओरछा में ही आता है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, ओरछा के बारे में इसमें, ठीक है। एक लास्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, जहांगीर महल, तो जहांगीर महल ये तो फेमस है ही, सबको पता ही है, तो जहांगीर महल भी कहाँ पे आता है, ओरछा में आता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन अब एक क्लास में बहुत सारी चीजें नहीं बताई जा सकती है, इसलिए मेन मेन चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें। एक और लास्ट लिख लीजिएगा, सुंदर शाह का महल, सुंदर शाह का महल, तो सुंदर शाह का महल भी कहाँ पे आता है, ये भी आ जाएगा आपका ओरछा में या निवाड़ी में, ठीक है। निवाड़ी जिला कब बना है, तो सबको पता है 1 अक्टूबर 2018 को बना है, और किससे अलग होके बना है, टीकमगढ़ से अलग होके बना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ, अब संख्या धीरे धीरे क्लास की बढ़ी है, इसी तरीके से सभी लोग सपोर्ट करें, क्लास को और ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा ज्यादा संख्या यहाँ पे क्लास में रहे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। हाँ, कुपोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस जिले को सम्मानित किया जाएगा, इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, किसको सम्मानित किया जाएगा, सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है, 2018 से क्या है आपका, टीकमगढ़ से बना है आपका ये, तो इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग बताएं फटाफट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर झाबुआ, रतलाम, शिवपुरी या श्योपुर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्योपुर। श्योपुर क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कुपोषण वाले जो जिले आते हैं ये कौन से आते हैं, सबको पता है, भिंड मुरैना ये क्षेत्र जो है उत्तर भारत का, उत्तर एमपी का जो क्षेत्र है ये आपका कुपोषण वाले ज्यादा रहते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ की अगर हम बात करें श्योपुर के बारे में, तो श्योपुर 1998 में ये जिला बना है, कब जिला बना है आपका ये 1998 में बना है, और ये कौन से संभाग में आता है, तो चंबल संभाग में आता है ना, कौन से संभाग में आएगा, चंबल संभाग में आएगा, ठीक है। भिंड मुरैना श्योपुर, भिंड मुरैना श्योपुर ये 3 जिले जो आते हैं किस में आते हैं, ये चंबल संभाग में आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे सबको पता है, यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, पालपुर कुनो, पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आता है, ये आपका कहाँ पे आएगा, श्योपुर मुरैना में ही आता है इसमें आपका, ठीक है। और यहाँ पे 20 चीते लाए गए हैं टोटल। अब टोटल यहाँ पे चीतों की संख्या कितनी हो गई है, 20 हो गई है, क्योंकि 12 अभी हाल ही में फरवरी में ही 12 चीते आए हैं दक्षिण अफ्रीका से, कहाँ से आए हैं, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए हैं, और 8 जो आए थे आपके नामीबिया से आए हुए थे, तो टोटल यहाँ पे चीते कितने हो गए हैं, ये हो गए हैं आपके 20 चीते हो गए हैं श्योपुर में। ये करंट का जानकारी है, ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो टोटल कितने चीते हो चुके हैं, अब ये 20 चीते हो गए हैं श्योपुर में। अब यहाँ पे और क्या फेमस है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आता है श्योपुर का किला, तो श्योपुर का किला भी यहीं पे आ जाएगा। इसके अलावा और क्या फेमस है यहाँ पे, ठीक है, श्योपुर का किला यहीं पे आता है आपका। हाँ, और आता है यहाँ पे नरसिंह महल, तो नरसिंह महल जो आता है ये भी कहाँ पे आएगा, नरसिंह महल भी आता है श्योपुर में ही, नरसिंह महल आता है, ठीक है। असीरगढ़ का किला यहाँ पे नहीं आएगा भाई, यहाँ पे नहीं आएगा ऐसा। इसके अलावा जनजाति की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर में कौन सी जनजाति पाई जाएगी, तो यहाँ पे पाई जाएगी सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है, यहाँ पे सहरिया जनजाति पाई जाती है, जिसे सबसे पिछड़ी जनजाति जो है ये हो जाएगा आपका सहरिया जनजाति। थैंक यू सो मच सतीश, ठीक है। तो ये सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपका श्योपुर में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे, इसको मिटा दो मैं, यहाँ पे कुछ मेले लगते हैं, जैसे रामेश्वर का संगम मेला, रामेश्वर का संगम मेला जो लगता है ये भी कहाँ पे लगता है, ये भी आपका यहीं पे लगेगा, श्योपुर में लगेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कुछ नदियां बहती हैं, जैसे चंबल, कुनो और सीप नदियां। ये जो नदी है सीप, एक नई नदी है जो आपको नहीं पता होगा, बहुत कम लोग को पता होगा, ये भी कहाँ बहती है, आपके श्योपुर में ही बहती है, ठीक है। हाँ, असीरगढ़ का तो बुरहानपुर में आता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कुछ कुंड फेमस है यहाँ पे, जैसे डोब कुंड। तो डोब कुंड कहाँ पे आएगा, तो डोब कुंड भी कहाँ पे आता है, आपका श्योपुर में आता है, ठीक है। शिव नागेश्वर मंदिर, शिव नागेश्वर मंदिर ये भी कहाँ पे आएगा, आपका
श्योपुर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें अच्छे से। इसके अलावा ध्रुव कुंड, ध्रुव कुंड भी कहाँ पे आएगा आपका, ध्रुव कुंड भी आपका श्योपुर में आता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, अवधा बांध, अवधा बांध पूछा गया है व्यापम में, है ना। अब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अवधा बांध कहाँ पे किस जिले में स्थित है, तो अवधा बांध कहाँ पे आता है, श्योपुर जिले में आता है, ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग इसमें, ठीक है। बढ़े आगे, ऊपर के जितने भी जिले हैं वहां पे एक ही मिट्टी पाई जाती है, मेन रूप से जलोढ़ मिट्टी, है ना। ग्वालियर, अशोकनगर, भिंड, मुरैना, वहां पे ज्यादातर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कीट लगने से किस वृक्ष के बड़ी मात्रा में यहाँ पे काटे गए हैं, कौन सा वृक्ष है, सागौन, यूकेलिप्टिस, साल या खैर। ये पुराना डाटा है, इसमें बताएं कि कीट लगने से किस वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। हाँ, एग्जाम में ये आ चुका है अवधा बांध, है ना। तो बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, किसके काटे गए हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। तो ये जो पेड़ काटे गए हैं ये कीट लगने से, साल के पेड़ जो है ज्यादा काटे गए हैं, साल के पेड़ में कीट लगने से इसका खराब हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं इस पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, 1983 में, 1970 में, 1977 में या 1980 में, ठीक है। यही समस्या जाती है कि आप जितना बेहतरीन क्लास करोगे, ठीक है, वहां पे संख्या उतनी कम होती चलेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब में ऐसा रहता है कि केवल बड़े यूट्यूबर्स चाहे कुछ भी पढ़ा दें, आंसर बस बता देंगे, वहां पे संख्या ज्यादा रहेगी। और अगर जो छोटे यूट्यूबर रहेंगे उनको कितना भी डिटेल आप बता दोगे, संख्या यहाँ पे नहीं रहेगी क्लास में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली बार जो लागू हुआ है ये लागू हुआ है 1977 में, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 30 अप्रैल 1977 में पहली बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। टोटल कितनी बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा है, तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहली बार जो लगा है ये कब लगा है, 1977 में, दूसरी बार जो लगा है ये 1980 में लगा हुआ है, और तीसरी बार जो लगा है ये 1992 में लगा है, ठीक है। तो टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं यहाँ पे, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिहंद जल विद्युत योजना निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है, बताएं। रिहंद जल विद्युत योजना किस स्थान पे स्थित है, अशोकनगर, पिपरी, राघवगढ़ या मोहनगढ़। तो कहां पे आता है बताएं जल्दी से, वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा, रिहंद जो जल विद्युत परियोजना आता है ये कहाँ पे स्थित है, ये पिपरी में स्थित है, और किस नदी पे स्थित है, रिहंद नदी पे स्थित है। और यहीं पे एक सबको पता है एक बड़ा बांध है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, झील जो है आपका ये एमपी में, ये पूरे भारत में मानव निर्मित कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कहाँ पे आता है आपका, सोनभद्र में आता है, ठीक है, यूपी में। और एमपी की कौन सी सीमा लगती है, सिंगरौली, सिंगरौली की सीमा लगती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थैंक यू सो मच पवन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश का है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, गोविंद वल्लभ पंत सागर को है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में या रीवा में। तो महात्मा गांधी, हाँ बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखो ये तो आएगा पिपरी, आपका सिंगरौली में ही आता है, हाँ ठीक है, लेकिन इसकी सीमा जो टच करती है यूपी से टच करती है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पे आता है ये आपको बताना है, ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में, रीवा में, कहाँ पे आता है, फटाफट बताएं जल्दी से। तो देखिए, हाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पे आएगा, तो ये आ जाएगा इंदौर में। कहाँ पे आता है आपका, इंदौर में आता है। और इंदौर बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है,
हाँ बिल्कुल सही है, इंदौर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इंदौर बहुत सारी चीजों को जाना जाता है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, इसका पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है? तो इंद्रपुर इसका पुराना नाम है। इंद्रपुर क्या है इसका पुराना नाम है, या इसे इंदौर भी कहा जाता था। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें साक्षरता प्रतिशत जो है, साक्षरता प्रतिशत जो है कितना है यहाँ पे, लगभग 80.9 है ना, 80.9% जो यहाँ पे साक्षरता दर है। यहाँ पे चीजें बहुत सारी फेमस चीजें हैं जो आपको याद रखने वाली हैं, जैसे आईआईटी और आईआईएम दोनों कहाँ पे आएगा, ये इंदौर में आएगा। ठीक है। दंत चिकित्सालय कहाँ पे आता है, दंत चिकित्सालय भी यहीं पे आता है। ठीक है। इसके अलावा आपको सबको पता है राजवाड़ा पैलेस, सबको पता होगा, यहाँ पे राजवाड़ा यहीं पे आता है। मेघदूत गार्डन जो है यहीं पे आएगा। ठीक है। इसके अलावा राला मंडल कहाँ पे आता है, तो राला मंडल भी यहीं पे आता है। ठीक है। बड़ा गणपति जो मंदिर है ये कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, इंदौर में ही आता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। फिर इसके अलावा खजराना गणेश मंदिर, खजराना गणेश मंदिर वही है, कहाँ पे आएगा, ये यहीं पे आता है। लाल बाग पैलेस कहाँ पे आता है, लाल बाग पैलेस यहीं पे आता है। ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सबको पता है, तो लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ पे आता है, ये भी आपका इंदौर में ही आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं, मिनी मुंबई कहा जाता है, सबको पता है। मिनी मुंबई किसे कहते हैं, इंदौर को कहते हैं, यानी कि ये क्या है, भारत के एमपी के व्यवसायिक राजधानी भी है ये। ठीक है। हाँ, ये आपको पता होगा सबको। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें, इसको मिटा दूं मैं। इसके अलावा यहाँ पे अहिल्या नगरी इसे कहते हैं, इनका और दूसरा नाम क्या है, तो अहिल्या नगरी भी इंदौर को ही कहा जाता है इसमें। ठीक है। यहाँ पे एक अभ्यारण्य भी है जिसको क्या कहते हैं, राला मंडल। तो राला मंडल जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पे आएगा आपका, यहीं पे इंदौर में ही आ जाता है इसमें। ठीक है। अटल पार्क जिसे रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ये भी कहाँ पे आएगा आपका, इंदौर में ही आ जाता है आपका। ठीक है। यहाँ पे नदियां अगर हम बात करेंगे, तो नदियां जो है यहाँ पे जो रहती हैं कौन कौन सी हैं, क्षिप्रा नदी यहीं पे है। ठीक है। गंभीर नदी जो है आपका यहीं पे है। सरस्वती नदी जो है आपका यहीं पे है। खान नदी जो है ये भी आपका यहीं पे है। तो ये सभी नदियां कहाँ पे आती हैं, पूरा इंदौर में आती हैं। ये आपको पता चल गया होगा आपका। ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है होली वाला, जिसे क्या कहते हैं इसमें, रंगमंच समारोह। रंगमंच समारोह, यहाँ होली का जो त्योहार है यहाँ का इंदौर का काफी फेमस है ना। बहुत सारी भीड़ यहाँ पे लगती है, राजवाड़ा के आसपास ही लगती है इसमें। ठीक है। ये आपको सबको पता होगा। ठीक है। फिर अभी आपको पता चला होगा यहाँ पे रामसर साइट यहाँ पे बने हैं एमपी में, 4 रामसर साइट हुए हैं, जिसमें से यशवंत सागर तालाब जो आता है ये इंदौर में आता है। और सिरपुर तालाब मैंने बता चुका हूँ आप लोग को, ये दोनों कहाँ पे आएंगे, इंदौर में ही आते हैं, जो रामसर साइट में। हाँ बिल्कुल। तो ये जो आता है आपका, ये भी कहाँ पे आएगा, इंदौर में आ जाता है इसमें। प्रथम जैविक पार्क भी कहाँ बना है, इंदौर में बना है। प्रथम जैविक पार्क कहाँ बना है आपका, इंदौर में। और प्रथम तितली पार्क भी कहाँ पे स्थित हुआ है, प्रथम तितली पार्क जो है आपका, ये भी आपका इंदौर में ही आता है पूरा। ठीक है। ये आपको सबको पता चला होगा। ठीक है। चलिए, तो इतनी जानकारी, बहुत सारी जानकारी इसकी है, लेकिन इतना पर्याप्त है इस क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पे लाल काली मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल काली मिट्टी, क्योंकि मालवा क्षेत्र में आता है, मालवा क्षेत्र में काली मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ जगह पे लाल मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास को सभी लोग एक बार शेयर कर दें जल्दी से, जो लोग स्टेटस में नहीं लगाए हुए हैं प्लीज स्टेटस में लगा लीजिए सभी लोग जल्दी से। संख्या यहाँ पे थोड़ी सी और संख्या चाहिए, कम से कम 50 प्लस संख्या तो करो, 50 प्लस रहेगी तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा इसमें। हाँ, अच्छा इंदौर में ही रहते हैं सतीश, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। 36 लोग हो, सब लोग मिलके कम से कम 50 की संख्या तो करिए क्लास की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, बाल नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। बाल नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए किसको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, थैंक यू सो मच संगीता। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका, इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, वही आएगा, इंदौर ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाल नशा मुक्ति क्षेत्र में जो है आपका राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मानित किया गया है, इंदौर को सम्मानित किया गया है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी बहुत सारी चीजों में यहाँ पे इंदौर आगे चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे सबसे हाईलाइट तो यहाँ पे है कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर जो है आपका, कौन सा है आपका ये इंदौर, ये छठवीं बार लगातार इसको अवार्ड मिला हुआ है इसमें। ठीक है। बाकी पूरी जानकारी अभी मैं आपको बताया हूँ इसमें। ठीक है, इंदौर के बारे में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है, ये आपको बताना है। फटाफट बताने जल्दी से, कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भेलसा जो बिलसा में आता है, दसपुर मंदसौर का ही पुराना नाम है, गोपांचल ग्वालियर का पुराना नाम है, और महिष्मती जो है आपका ये मंडला का नहीं आता है, महिष्मती किसका आता है, महेश्वर का पुराना नाम है। ये कहाँ पे आएगा आपका, खरगोन में। कहाँ पे आता है आपका, खरगोन में आता है। यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, इसका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। हाँ बिल्कुल सही है, महिष्मती ये गलत है, बाकी सभी कथन इसमें सही है इसके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी बताएं। नागवंश की, मगराज वंश की, श्रृंग वंश की, या गुप्त वंश की। तो बांधवगढ़ जो था, ये उमरिया वाला जो क्षेत्र है, ये किस वंश की राजधानी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताने जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी। तो ध्यान रखिएगा, बांधवगढ़ जो राजधानी थी, किस वंश की राजधानी थी, ये मगराज वंश की राजधानी थी। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। और ये बघेलखंड क्षेत्र में आता है। कौन क्षेत्र में आता है आपका, बघेलखंड क्षेत्र में आता है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला, इत्रदार महल कहाँ पे स्थित है बताएं। इत्रदार महल कहाँ पे आता है, अजयगढ़ के किले में, ग्वालियर के किले में, कालिंजर के किले में, या रायसेन के किले में। तो इत्रदार महल कहाँ पे आता है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। इत्रदार महल कहाँ पे आता है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इत्रदार महल कहाँ पे आएगा, सबको पता है इत्रदार महल कहाँ पे आता है, ये रायसेन में आता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे और कौन कौन से महल फेमस हैं, तो राजा रोहित महल, राजा रोहित महल कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बादल महल भी यहीं पे आता है, बादल महल यहीं आएगा। इत्रदार महल भी कहाँ पे आता है, यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो महल है रायसेन दुर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिसे किसने बनाया था, राजा राज बसंती ने। किसने बनवाया था, राजा राज बसंती ने बनवाया था। इन सब महल को आपका ध्यान रखना है। फिर रायसेन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपको पता होगा सांची की स्तूप कहाँ पे आएगा, रायसेन में। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पे आता है, भीमबेटका भी आ जाएगा, रायसेन में आ जाएगा। ठीक है, मृगेंद्रनाथ की गुफा कहाँ पे आती है, तो मृगेंद्रनाथ की जो गुफा आती है, ये भी कहाँ पे आ जाएगा आपका, रायसेन में आता है। जो फेमस चीजें हैं है ना, ये कहाँ पे आएंगे, पूरे रायसेन में ही आएंगे इसमें आपका। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, राजा रोहित महल, बादल महल, ये सब कहाँ पे आएंगे, पूरा रायसेन में आएगा। चले बढ़े आगे। हाँ धोबी महल, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड तनुजा। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, मध्य प्रदेश के किस कवि ने प्रभा नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया था। मध्य प्रदेश के किस कवि ने प्रभा नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया था बताएं। बालकृष्ण शर्मा समीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या गजानन माधव मुक्तिबोध, माखनलाल चतुर्वेदी, या भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, बादल महल जो है अशोकनगर में भी है, हो सकता है सतीश, इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है, उसको मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये रायसेन में तो है, कंफर्म है। ठीक है, यहाँ पे प्रभा नाम की पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, जो किया था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था, है ना। कहाँ से थे, होशंगाबाद के बाबाई नामक स्थान से। होशंगाबाद में कौन सा स्थान आता है, बाबाई नामक गांव से, है ना, ये है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। मुश्ताक अली, कर्नल सीके नायडू, नरेंद्र हिरवानी, अभय खुरासिया, मोहनीश मिश्रा, सचिन धोलपुरे, या उपरोक्त सभी। तो कौन से हैं जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ये आपको बताना है, फटाफट बताएं। तो यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं बिल्कुल सही है, ये सभी जो है क्रिकेट खिलाड़ी ही हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नाम और भी यहाँ पे जोड़ सकते हो आप लोग, जिसमें ईश्वर चंद्र पांडे, ईश्वर चंद्र पांडे जो है, ये भी जो है आपके क्रिकेट खिलाड़ी हैं, रीवा के, है ना। ठीक है, नमन ओझा, नमन ओझा जो है, ये भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, जो नाम फेमस हैं, ये आप ध्यान कर सकते हैं, ये भी एमपी के ही क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, जो भारतीय टीम से भी खेल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है,
ये एमपी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये वाला मध्य प्रदेश करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कृषि उत्कृष्टता केंद्र किस देश के सहयोग से बनाए जाएंगे? मध्य प्रदेश में कृषि उत्कृष्टता केंद्र जो है किस जगह पे किस देश के सहयोग से बनाए जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, ये जो बनाया जा रहा है आपका इजराइल के सहयोग से बनाया जा रहा है। और यहाँ पे इजराइल के जो देश है ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है छिंदवाड़ा से, है ना। कहाँ से फेमस हुआ है आपका? छिंदवाड़ा जिले से ज्यादा फेमस हुआ है, छिंदवाड़ा के ऑरेंज के उत्पादन से ज्यादा फेमस हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे उत्पादन वृद्धि के लिए, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इजराइल ने यहाँ पे उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात कही है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। अच्छा, आप भी बहुत अच्छा खेलते हैं पवन, क्या बात है, वेरी गुड, प्रैक्टिस करते रहिए फिर तो। अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल है ना, लेकिन इसके अंदर में जो चीजें बताऊंगा वो आपको जानकारी रखना है, इसलिए मैं क्वेश्चन इसको रखा हूँ आज, है ना। तो यहाँ पे बताएं, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, बताएं जल्दी से। सैला नृत्य, बधाई नृत्य, मटकी नृत्य या राई नृत्य? तो एमपी का कौन सा नृत्य है, बताएं जल्दी से। राजकीय नृत्य करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ बिल्कुल सही है, यहूदी देश है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब लोग देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो एमपी का राजकीय नृत्य हो जाएगा राई नृत्य। एमपी का राजकीय नृत्य कौन सा है? राई नृत्य है। अब यहाँ पे कुछ फेमस चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। कुछ क्षेत्र के पूछे जाते हैं नृत्य, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा, जैसे निमाड़ क्षेत्र का। ठीक है, तो निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन सा आता है ये आपको ध्यान रखना है। तो निमाड़ क्षेत्र में जो आता है, एक तो आता है काठी, जो सब लोग जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा गणगौर, गणगौर जो आता है ये भी कहाँ पे आएगा आपका? ये भी निमाड़ क्षेत्र में आएगा आपका। इसके अलावा मांडलिया, मांडलिया भी जो आता है ये निमाड़ क्षेत्र में आता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, फेफारिया कौन सा है आपका? फेफारिया। ठीक है, और एक और यहाँ पे जोड़ सकते हैं जिसे कहते हैं डंडा नृत्य। और कौन सा है आपका? डंडा नृत्य। ये सब कहाँ पे आते हैं? ये निमाड़ क्षेत्र के फेमस है, आपको ध्यान रखना है पूरा। कहाँ के आएंगे? निमाड़ के आ जाएंगे। निमाड़ के अलावा और अगर हम क्षेत्र की बात करें जो सबसे अधिक पूछा जाता है बुंदेलखंड का, तो बुंदेलखंड का आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सा चीज फेमस है यहाँ पे। तो बधाई नृत्य जो आता है आपका, ये कहाँ पे आएगा आपका? बुंदेलखंड का ही नृत्य है बधाई नृत्य, जो बहुत बार एग्जाम में व्यापा में पूछा गया है आपका बधाई नृत्य। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ढिमराई, ढिमराई। ठीक है, इसके अलावा सैरा, सैरा जो नृत्य है ये भी कहाँ पे आता है? बुंदेलखंड में आ जाता है आपका। कानड़ा, कानरा, ये भी कहाँ पे आएगा? बुंदेलखंड में आता है। जावरा भी यहीं पे आएगा आपका। ठीक है, और राई जो है आपका, राई तरह जो आपके इसमें आते हैं, राई नृत्य जो है ये ज्यादातर जो होता है आपका बधाई आपका बुंदेलखंड। तो राई नाम से जितने भी नृत्य होंगे, ठीक है, राई सॉन्ग हो जाएंगे आपका, ये सब कहाँ पे आएगा? बुंदेलखंड में आता है। ठीक है, हाँ, डंडा निमाड़ का फेमस है, तनुजा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और जो फेमस है, मैं बघेलखंड का बता दूं, जो बघेलखंड के आते हैं नृत्य। बघेलखंड में जो फेमस है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें बघेलखंड में कौन सा है? दादर, दादर यहाँ का ज्यादा फेमस है। फिर सुआ, सुआ नृत्य यहाँ का फेमस है इसमें। ठीक है, हाँ, इसके अलावा बिरहा, बिरहा, कलसा, है ना, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। कैमाली, कैमाली। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कहरवा, कहरवा। ये सब जो आपके लोक नृत्य आते हैं कहाँ के आएंगे? बघेलखंड के आ जाएंगे। ठीक है, एक लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग मालवा का। मालवा का भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो मालवा का भी ध्यान रखिएगा इसमें आपका। यहाँ पे एक तो बंजारा नृत्य फेमस है ना, बंजारा यहीं पे आपका होता है। इसके अलावा मटकी, मटकी, राजवाड़ी, मटकी के अलावा राजवाड़ी नृत्य होता है, ये भी कहाँ पे होगा? मालवा में होगा। ठीक है, भगोरिया, भगोरिया यहीं पे होता है। ठीक है, आड़ा खाड़ा, आड़ा खाड़ा, ये भी जो आप फेमस है, कहाँ का फेमस है आपका? यहीं पे है। ठीक है, इसके अलावा गम्मत, गम्मत भी जो आपका आता है ये मालवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, मछली नृत्य, मछली नृत्य भी कहाँ का फेमस है आपका? ये भी मालवा का फेमस है। और एक लास्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, जो है आपका इंद्र परी नृत्य, इंद्र परी नृत्य, ये भी फेमस है कहाँ का? मालवा का। तो ये कुछ फेमस है। अच्छा, राजवाड़ी आपको भी आता है, क्या बात है। तो ये जो आएंगे सब कहाँ के आएंगे? मालवा क्षेत्र के आ जाएंगे। पूरा नोट डाउन करते चलेगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बताएं। एमपी में राज्यसभा की कितनी सीटें बताएं, 10, 11, 12 या 13। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, एमपी में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो 11 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा सीटें हो जाएंगी इसमें आपका 230, और लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा सीटें 29 है। ठीक है, ये सब पता है आपको, है ना। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पढ़ौनी ये ज्यादातर ये गोंड जनजाति में होता है राकेश, पढ़ौनी गोंड जनजाति में, बैगा जनजाति में ज्यादातर होता है। ठीक है, तो क्षेत्र जो आएगा आपका कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इसको जहां तक है ये आपका बघेलखंड क्षेत्र में आना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सफेद सिर वाला अभ्यारण्य किस जिले में आता है, उमरिया में, दमोह में, शाजापुर में या खरगोन में। तो सफेद सिर वाला अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आता है, तो सबको पता होगा सफेद सिर कहाँ पे पाया जाता है, सफेद सिर पाया जाता है यहाँ पे उमरिया में। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सफेद सिर पाया जाता है बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ पे आएगा, उमरिया में आ जाएगा। ठीक है, 32 पहाड़ी से घिरा हुआ है, सबको पता है। शेरों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है, बांधवगढ़ में आ जाता है। ठीक है, जंगल गलियारा योजना में ये शामिल है। ठीक है, मुकुंदपुर सतना इसी के अंतर्गत आता है आपका। तो संस्कृत का अभिलेख यहीं पे आते हैं। चरण गंगा नदी जो है, चरण गंगा नदी जो है आपका ये यहीं पे आता है। ठीक है, हाँ, तो ये सब कहाँ पे आएगा, पूरा बांधवगढ़ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला है, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को, 5 अक्टूबर को, 12 दिसंबर को या 23 जनवरी को। अब इससे सिंपल क्वेश्चन तो नहीं पाओगे, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एमपी के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका ये, 1 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ बताने वाली नहीं है, ये बताने वाला है। इसमें बताते हैं अपन, एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका ये वाला भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर का है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी के तट पे कितने फुट ऊंची नंदी मूर्ति स्थापित की गई है, तो बताएं जल्दी से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। बुरहानपुर में कितनी फीट जो ऊंची है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। हाँ, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, कितने फीट ऊंची नंदी मूर्ति स्थापित की गई है, तो ये हो जाएगा आपका 21 फुट। कितने फीट आपका है, 21 फुट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्थापित किया गया है बुरहानपुर में। इसके अलावा आपको एमपी करंट अफेयर में ध्यान रखिएगा, ये 900 साल पुराना यहाँ पे एक अखंड शिवलिंग भी मिला है अभी हाल ही में। अखंड शिवलिंग जो मिला है, ये जो मिला है आपका बुरहानपुर में मिला हुआ है। 900 साल पुराना है आपका, ये ध्यान रखिएगा। ये भी एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन है। बुरहानपुर किस नदी किनारे पे आता है, तो सबको पता है ताप्ती नदी के किनारे पे आता है। और सबको पता है बहुत सारी इसमें पर्यटन स्थल है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे अधिक जो जाना जाता है बुरहानपुर दर्रा और असीरगढ़ के किले के लिए सबसे अधिक जाना जाता है बुरहानपुर, और मुमताज महल की कब्र के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस जिले में असीरगढ़ का किला आता है, अभी मैंने बता दिया आपको, है ना। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो असीरगढ़ किला कहाँ पे आता है आपका, बुरहानपुर में। कहाँ पे आएगा आपका, बुरहानपुर में। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, इसको सुधार लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाँ, खूनी भंडारा जो है आपका यहीं पे आता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है, नीलगाय, हिरण, शेर या चीतल। तो यहाँ पे एमपी में सबसे अधिक यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में कौन सा जानवर पाया जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सबसे अधिक कौन से जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में कौन सा जानवर पाया जाता है, चीतल सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ पे कौन सा जानवर पाया जाता है, चीतल पाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग इसमें। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से डेली क्लास चलती है एमपीजीके की 10:15 बजे, लेकिन अभी मुझे सपोर्ट थोड़ा सा कम मिल रहा है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। आज कम मिला था, बाकी पिछली क्लासेस में अच्छी संख्या आई थी। एक मेरी भी गलती है, कल मैं क्लास लाइव नहीं ले पाया था, लेकिन कल एक इमरजेंसी आ गई थी जिससे क्लास नहीं लिया था मैंने।
अब डेली क्लास चलेगी आपकी। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप लोग हमें व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको केवल उन्हीं को पीडीएफ मिलेगा जो कमेंट में लिखा हुआ है मार्क योर लाइव अटेंडेंस, और एक लिंक दी है आपको, तो इस लिंक पे क्लिक करके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर करेंगे उनका डाटा मेरे पास आ जाता है और उनको डायरेक्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगी कल। ठीक है, तो सभी लोग मार्क योर लाइव अटेंडेंस जरूर करिएगा, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग इसको लाइक जरूर करिएगा, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, इससे में आपका फीडबैक भी मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, थैंक यू। हाँ, कल थोड़ा सा एक इमरजेंसी आ गई थी जिसमें से अचानक से मुझे क्लास रोकना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे अब डेली क्लास चलेगी आपकी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को।